आज हम आपके लिए लाए हैं एक निहायत अहम और दिलचस्प कॉलम। अकेले अकेले टेंशन क्यों लेना, बाय सीनियर राइटर एंड एनालिस्ट वसतुल्ला खान। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के सरबराह फतही ब्रोल ने कहा है कि दुनिया इस वक्त तवानाई के सबसे संगीन तारीखी बहरान से गुजर रही है। आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से दुनिया को 13 मिलियन बैरल रोज़ाना का खसारा दरपेश है और इससे हर शोबा ज़िंदगी पर संगीन असर पड़ता जाएगा। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी 1973 के तेल के बहरान जैसे हालात का मुकाबला करने के लिए कायम हुई थी। रुकन ममालिक के ताउन से एजेंसी के पास 104 बिलियन बैरल और निजी सेक्टर के पास 600 मिलियन बैरल तेल का एमरजेंसी ज़ख़ीरा मौजूद है। गुज़श्ता माह एजेंसी ने तेल की कीमतें एतदाल में रखने के लिए अपने ज़ख़ीरे में से 400 मिलियन बैरल तेल आलमी मंडी में रिलीज़ किया, ताकि कम अज़ कम 2 हफ्ते तक कीमतें काबू में रहें। सब जानते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते आलमी ज़रूरियात का 20 से 25% तेल और कमोबेश इतनी ही माए गैस गुजरती है। अगर आज हुर्मुज़ बहाल भी हो जाए तब भी अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक रास्ते को बारूदी सुरंगों से पाक करने में 6 माह का अरसा लग सकता है, यानी मुस्तक़बिल करीब में तेल, गैस और खाद की कीमतें मामूल पर आने का इम्कान कम है। यूरिया के सबसे बड़े आलमी इंपोर्टर भारत ने गुज़श्ता रोज़ ही 25 लाख टन खाद दुगनी कीमत पर इंपोर्ट करने का टेंडर दिया है। भारत सालाना 1 करोड़ टन यूरिया खरीदता है। इसमें से 50% खलीज से आती है, जबकि पाकिस्तान मसनूई खाद के मुआवजे में लगभग खुद कफील है। पाकिस्तान में ज़र्रई अशिया की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका सबब डीजल की महंगाई या किल्लत हो सकती है, जबकि बांग्लादेश में एलएनजी की किल्लत के सबब 5 में से 4 फर्टिलाइजर्स प्लांट बंद करने पड़ गए हैं, ताकि घरों का चूल्हा फिलहाल ठंडा ना हो। आम सारिफीन के लिए बांग्लादेश में पेट्रोल की राशन बंदी कर दी गई है। श्रीलंका में राशन बंदी के सबब मुमकिना हंगामों के तदारुक के लिए पेट्रोल पंपों की हिफाजत फौज कर रही है। फिलीपींस में यही काम 98,000 पुलिस वाले कर रहे हैं। थाईलैंड में पेट्रोल स्मगलर्स और ब्लैक मार्केटियर्स के वारे न्यारे हो गए हैं। यूरोप में जेट फ्यूल की किल्लत के सबब हज़ारों फ्लाइट्स मनसूख हो रही हैं। खुद तेल और गैस पैदा करने वाले ममालिक का हाल भी बतदरीज पतला हो रहा है। कतर में बैंकों से तेज़ी से पैसा निकलने के खदशे के सबब हुकूमत को बैंकों की साख बरकरार रखने के लिए $3 अरब के एमरजेंसी बॉन्ड्स जारी करने पड़ गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमरीका से दिरहम के बदले इजाफी डॉलर्स तलब कर लिए हैं। दुबई की सियाहती सनत इन दिनों ठंडी है। खलीजी फ़िज़ाई कंपनियां मुसाफिरों की कमी के सबब अपने रूट्स और शेड्यूल पर बार बार नज़र-ए-सानी कर रही हैं। इन कंपनियों को भी जेट फ्यूल फूंक फूंक कर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अभी तो आबनाए हुर्मुज़ से ज़रा बाहर खलीज ओमान पर कायम इमाराती ऑयल टर्मिनल अल फुजैरा और सऊदी अरब के मगरबी साहिल बहीरा कल्ज़म पर यानबो ऑयल टर्मिनल से तरजीही बुनियाद पर तेल कराची पहुंच रहा है, मगर कतर से एलएनजी की रसद रुकी हुई है। कतर ने कई हफ्ते कबल ही फोर्स मेजोर कवानीन के तहत अपनी तजारती कॉन्ट्रैक्ट जिम्मेदारियां आर्जी तौर पर मुअत्तल कर रखी हैं। कुवैत ने भी फोर्स मेजोर कवानीन का सहारा ले लिया है। वज़ीर तवानाई ओवैस लेलारी ने भी साफ साफ कहा है कि वो यकीन से नहीं कह सकते कि कतर से माए गैस की सप्लाई कब तक मामूल पर आ सकती है। कतर से पाकिस्तान की ज़रूरियात की 25% गैस इंपोर्ट होती है, जबकि 80% तेल और तेल की ज़ैली मसनूआत भी बैरून से आती हैं। जिन ममालिक के पास तेल ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश माकूल हद तक है, वो तो 1.5 से 9 माह तक का झटका बर्दाश्त कर सकते हैं। मसलन जापान के पास 254 दिन का तेल का ज़ख़ीरा है, जनूबी कोरिया के पास 208 दिन, चीन के पास 130 दिन, अमेरिका के पास 125 दिन और भारत के पास हंगामी इस्तेमाल के लिए 45 दिन का तेल ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश है। पाकिस्तानी हुकूमत कहती है कि वो 28 दिन का तेल ज़ख़ीरा कर सकती है। बहरहाल जैसे हालात हैं, इनमें 28 दिन की गुंजाइश बहुत कम है। ईंधन की रसद में मुसलसल खलल का दबाव बिजली की पैदावार, सनत, ट्रांसपोर्ट और घरेलू इस्तेमाल पर लामहला सबसे ज़्यादा असरअंदाज होगा। हुकूमत ने बहरान की शिद्दत कम करने के लिए कुछ इंतज़ामी इक़दामात किए हैं, मगर वो कितने तसल्ली बख्श हैं, इनकी आजमाइश अगले चंद दिनों में शुरू हो जाएगी। इक़्तिसादी मामलात पर नज़र रखने वाले सरकर्दा पाकिस्तानी तहकीकी इदारे पाइट का अंदाज़ा है कि तेल के हर बैरल पर $10 इजाफे का मतलब ये है कि पाकिस्तान पर $2 अरब तक का इजाफी बोझ पड़ेगा। अगर तेल की कीमत $150 फ़ी बैरल तक पहुंचती है तो पाकिस्तान को अपनी तवानाई ज़रूरियात पूरा करने के लिए हर महीने इजाफी 3.5 से $4.5 अरब का इंतज़ाम करना पड़ेगा। इसका मतलब है अफरात ज़र में 7% का इजाफा फलांग कर 17% तक भी जा सकता है। यानी पाकिस्तान ने बहुत मेहनत से गुज़श्ता 1 बरस में करंट अकाउंट के इस खसारे को थोड़े बहुत मुनाफे में बदला है, वो ज़ाया हो सकता है।
खलीज में 50 लाख पाकिस्तानी कारकुन भी काम करते हैं। मुल्क का आधा ज़र्रे मुबादला इन्हीं बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों का मरहून मिन्नत है। खलीज का बहरान तूल पकड़े तो लामहला ज़र्रे मुबादला की तरसील भी मुतासिर होगी। अगरचे बहरान टलने के बाद पाकिस्तान सिर्फ खलीजी रियासतों के तवानाई वसाइल पर तकिया करने के बजाय मुतबादलात के बारे में भी संजीदगी से सोच सकता है। वो तेल के स्ट्रेटेजिक ज़ख़ीरे की गुंजाइश बढ़ा सकता है, वस्ती एशिया और ईरान की गैस की जानिब देख सकता है, सीपैक के तहत ग्रीन एनर्जी में खुद कफालत का हदफ मुकर्रर कर सकता है। मगर ये सब अगले 6 माह में मुमकिन नहीं। फिलहाल तो पाकिस्तान बाकी दुनिया की तरह पुले सरात से गुजर रहा है। जो सबके साथ होगा वो हमारे साथ भी होगा। जब सब टेंशन में हो तो फिर अकेले अकेले टेंशन काहे को लेना। Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.